फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 4.1। देखो, प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ टर्म बता देती हूँ, जो टर्म हम लोग यहाँ पे बार बार यूज़ करने वाले हैं। ये है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं या फिर सर्विस लेते हैं, उस पर गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स लेती है। ठीक है, तो वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी दो हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी वो अमाउंट होता है जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी को हम बोलते हैं सीजीएसटी। वैसे एसजीएसटी क्या होता है? जो भी हम अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे वो होता है एसजीएसटी, और दोनों मिला के कंबाइंड फॉर्म में हम उसे बोलते हैं जीएसटी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पवन मेडिकल सप्लाइज अ मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो पवन मेडिकल क्या करता है? कुछ मेडिसिन सप्लाई करता है, एंड कोई तो भी मेडिसिन पर ऑन सम मेडिसिन रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? तो हमें निकालना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है। व्हेन वी नो दैट जीएसटी कितना है? 12%, राइट। तो देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि जो जीएसटी होता है उसका हाफ सीजीएसटी होता है और हाफ एसजीएसटी होता है। तो यहाँ पे 12% जीएसटी है, तो 12 का हाफ मतलब 6% कितना होगा? सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी ऑन मेडिसिन कितना है? 12%। ठीक है। Therefore SGST half percent of the 12% means 6%, और CGST भी कितना होगा? हाफ ऑफ 12% means 6%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST 9%। कोई तो एक आर्टिकल है जहाँ पे CGST कितना आ रहा है? 9%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है SGST और GST निकालना है। ठीक है, तो डेटा लिख देते हैं। रेट ऑफ GST, रेट ऑफ CGST, हमें CGST दिया हुआ है कितना है? 9%। देयरफॉर रेट ऑफ SGST भी कितना होगा? 9% ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जितना ही CGST होता है उतना ही SGST होता है। हमें और क्या निकालना है? रेट ऑफ GST क्वेश्चन मार्क। तो टोटल GST कितना होता है? टोटल GST CGST और SGST को ऐड करेंगे तो हमें टोटल GST मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल GST इक्वल टू CGST प्लस SGST। CGST कितना है? 9%, SGST भी 9%, तो ये कितना हो जाएगा? 18%। नंबर 3, MS Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice. ओके, तो देखो, एक रियल पेंट करके कोई कंपनी है जो उसने 2 टिन्स बेची,
Okay, sold 2 tins of a luster paint and taxable value of each tin is 2800. हर एक पेंट की जो कीमत थी 2800 थी, जो कि क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, एक टिन का कॉस्ट कितना है 2800। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी, अभी इस पर ये जो पेंट है जो सेल होगा उस पर जीएसटी कितना लग रहा है 28%। हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच पेंट कितना आएगा 2800। ठीक है, एक पेंट की कीमत है, एक डब्बा पेंट की कीमत कितनी है 2800। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 पेंट्स 2 into 2800 कितना हो जाएगा 5600। इस पे जीएसटी कितना लग रहा है, ठीक है, जीएसटी कितना है 28% है। देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू 28% का हाफ मतलब 14%, और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, एसजीएसटी उतना ही होता है जितना सीजीएसटी होता है, तो 14%। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ, देखो हमें क्या बोला है, देन फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा सीजीएसटी के लिए और कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा एसजीएसटी के लिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा 14% ऑफ 5600, है ना। टोटल हमने 2 पेंट के लिए कितना पे किया है 5600। तो हमें अभी 5600 का 14% कितना होता है वो निकालना होता है। तो हमें पता चल जाएगा सीजीएसटी कितना है, 14% ऑफ 5600, 14/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, 5600 20 कैंसिल, 14 into 56 ये आ जाएगा 14 into 56 784। ओके, फिर हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, वो कितना होगा, वो भी उतना ही होगा 14% ही होगा, राइट, 14% ही होगा। तो 14% ऑफ 5600, तो ये कितना होगा 14/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 कैंसिल, 14 into 56 सेम आ जाएगा 784। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना 784 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी कितना होगा 784 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। तो रिस्ट वॉच का कॉस्ट कितना है 586 है, लेकिन इस पर टैक्स भी भरना पड़ेगा। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, मतलब उसका क्या है कि क्वेश्चन में देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ बेल्ट फॉर द कस्टमर, तो कस्टमर को कितने में आएगा, क्योंकि कस्टमर को उसका ये अमाउंट तो भरना पड़ेगा 586 प्लस उसमें क्या करना पड़ेगा जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो कस्टमर को मिलेगा। हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच 586, राइट। इस पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। तो फिर हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि 18% ऑफ 586 कितना होता है। जितना भी आएगा हम उसमें उसको इस अमाउंट में ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर कितना है। तो 18% ऑफ 586, 18/100 इंटू 586, ये 18 को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ और ये जो 100 है 586 के नीचे डाल देती हूँ। तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा इधर पे, राइट, नीचे 2 0 है तो 18 इंटू 5.86 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो आएगा 105.48। तो जीएसटी अमाउंट उन्हें कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, 105.48। तो अब हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को 105.48 को ऐड कर देते हैं 586 में। लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर क्या होगा, 586 में हम ऐड करेंगे प्लस 105.48, कितना आ जाएगा, 691.48।